हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्या बताऊँ मतलब जल्दी जल्दी में ऑर्डर आ गया। तो मुझे शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे ऑर्डर आया। तो मैं सुबह के सोचा था जल्दी उठ जाऊँगी 4 बजे, तब बना लूँगी। उठ ही नहीं पाई, मतलब टाइम हो गया था। फिर अभी सुबह सुबह के 6 बजे उठी, मैंने ब्रश किया और 6 बज गए। फिर भी 6 फाइनली 6 बज गए थे। फिर भी मैंने ये जो कप दिखाया ना आपको, वो 250 ml का कप। सो गाइस, मेरा तो फ़ोन आ गया था, कॉल आ गया था। फिर मैं बात करने लगी। फिर देखिए मैंने ना ये 250 ml वाला कप था ना, तो मैंने उसका हाफ़ लिया था क्योंकि मुझे हाफ़ केक बनाना था। मतलब हाफ़ केक ना का भी हाफ़ बनाना था, यानी कि 250 ग्राम का केक बनाना था। तो मैंने ये 150 ml वाले कप से मैंने प्रीमिक्स लिया, चॉकलेट प्रीमिक्स लिया। लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है तो चलता है, कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा लिया था वनीला प्रीमिक्स। फिर वही कप से मैंने लिया पानी और मैंने मिक्स करना स्टार्ट कर दी। बैटर तो बन रहा है कंसिस्टेंसी। तो चलिए, हमारा बैटर बन रहा है। तब तक मैं आपको बता दूं कि मैं ये केक ना, मैं बिल्कुल नहीं, ये माता रानी का कोई बर्थडे है उनका, उनके लिए केक बना रही हूँ। मतलब किसी माता का, खोडल माता ऐसा कुछ नाम का बर्थडे है। ये मेरा केक ना, मतलब हम पहले वहाँ पर रहते थे, वहीं का केक है ये। और वहाँ पे मतलब मेरी फ्रेंड भी है, तो उसने जल्दी जल्दी में ऑर्डर दे दिया। और वो मुझे सीखने भी आने वाली थी, बोल रही थी कि सीखना है मुझे। तो उससे पता है केक बनाते हुए वीडियो भी दिखती हूँ, शायद वो भी ये वीडियो देख रही हो। तो देखिए, हमारा केक भी बन गया। और मतलब फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कम लग रहा था, मतलब रिबन कंसिस्टेंसी जब सी इसकी ना बने ना, तब तक आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरह से केक का बैटर बना लें। तो बैटर बन गया। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून ऑयल, मतलब हाफ़ टेबल स्पून ऑयल डाला और फिर से इसे मिक्स कर लिया। फिर हमारा बैटर बन गया एकदम परफेक्टली। पानी का मेज़रमेंट मैंने कोई मिक्स करके मैं कभी नहीं लेती हूँ, बस आपको दिखाने के लिए मैंने पानी का थोड़ा सा मेज़रमेंट किया था। मतलब उसी कप से लिया था ताकि आपको पता चले। बस थोड़ी सा पानी बचा, आपको दिख रहा होगा। फिर चलिए, फिर मैंने इसे बैटर को ना, केक ना, मैंने ये बैटर बनाया था मैंने 4 इंच के केक टिन में। तो 5 इंच के केक टिन में भी बना सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा हाइट अच्छी आ जाएगी 4 इंच के केक टिन में। मैं हमेशा 4 इंच के केक टिन में ही 250 ग्राम केक का बनाती हूँ। तो अब इसे में डाल देते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल। और इसी तरह से भी आपको रखनी है। और इसमें जो भी प्रीमिक्स लगा हुआ है पूरा निकाल लीजिए, क्योंकि बर्बाद क्यों करें हम, पैसों से आता है भाई। और मतलब सच बताऊँ ना, तो आप कभी भी केक बनाते ऑर्डर भी लेते हो, तो आप ना हमेशा अच्छी क्वालिटी के मतलब प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और फिर तभी आपका केक ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि मेरे ना प्रोडक्ट हमेशा एक ही क्वालिटी के होते हैं, और वो भी मैं क्वालिटी बिल्कुल अच्छी तरह से लेती हूँ। फिर मैंने ये केक डाल दिया इसमें, और इसका बैटर, और मैं इसका ना बिल्कुल लेयर दे रही हूँ, ताकि हमारा केक कभी कभी होता है टेढ़ा हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है। फिर मैंने इसे अच्छे से 2 से 3 बार टैप किया। अच्छी तरह से टैप करना बहुत ज़रूरी होता है, टैप से एयर बबल्स निकल जाते हैं। फिर 10 मिनट के लिए पहले से प्लेटों ने तवा रख दिया था। मैं हमेशा तवे पे ही केक बनाती हूँ। फिर मेरा स्पॉन्ज बना, मैंने 25 मिनट ही स्पॉन्ज बनाया था, और बहुत ही अच्छे से बेक हुआ। देखिए कितना इजीली ये निकल जाएगा, बहुत ही इजीली मतलब निकल जाएगा। देखिए कितनी स्पॉन्ज इसकी, बिल्कुल भी मैं बटर पेपर कभी यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है बटर पेपर। तो बिना बटर पेपर के भी बहुत ही इजीली निकल जाता है। कभी कोई मैदा रेस्ट नहीं करती मैं, बस इजीली इसी तरह से। फिर मैं, पता है, एक गड़बड़ हो गई मुझसे। क्या हुआ, आपको दिखाने के लिए मैंने सोचा मैं आज चाकू से ही कट कर लूँ। वैसे मैं नाइफ से कट करती हूँ, तो मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई। लेयर परफेक्ट कट ही नहीं थी, तो मेरी बीच की लेयर थी ना, वो टूट सी गई, मतलब आधी टूटी आधी रुकी। तो मैंने सोचा जैसी भी है बाद में संभल जाएगी। अगर आप भी इसी तरह से कुछ ओवर स्मार्टिंग कर रहे हो ना मेरी तरह, तो आपके साथ भी यही होगा। लेकिन आप कोई बात नहीं, इसी तरह से संभाल लीजिएगा जैसे मैं करूँगी, हो जाता है मतलब। फिर ये मैंने क्रीम ली थी, मैंने वही 125 ml कप से मैंने क्रीम ली और उसी को व्हिप किया। और फिर मैंने ये चॉकलेट गनाश लिया और इसमें डाल दिया। मैंने पूरी क्रीम में मैंने चॉकलेट गनाश यूज़ कर दिया, क्योंकि मैं अलग से ऊपर से उसे कोई रोज़ या फूल वाली डिज़ाइन नहीं चाहिए थी उसे, मतलब सिंपली ऊपर चॉकलेट सी चाहिए थी। तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा क्रीम नहीं बचाई, पूरी मैंने फिनिशिंग में ली। और ये मेरा पाउच, मतलब मैंने इसमें 2-3 दिन पहले ही गनाश रखा हुआ था, तो ये गनाश का ही था, तो मैंने उसमें ही क्रीम डाल दी ताकि हमारी गनाश भी निकल जाएगी। मुझे तो सर्दी हो गई है, सच में बोलने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मतलब बोलना तो है। मैं बोलूँगी नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। फिर ये मैंने इस पे रुमाल रखा है, इससे हमारा केक ना अच्छी आइसिंग होगी। फिर ये ग्लूकोज़ और पाउडर शुगर लिया है मैंने, मैं बराबर की क्वांटिटी में लेती हूँ, दोनों को पहले से मिक्स करके रख दी। थोड़ा सा पानी डाला, वही क्रीम डाली, फिर से स्पॉन्ज रख दिया, और वही प्रोसेस हमने की शुगर सिरप और ग्लूकोज़ वाली पानी की, और लग दी पानी। और ये हमारा
जो मैंने आपको दिखाया वो था स्ट्रॉबेरी क्रश, जो मैं इसमें यूज़ करूँगी आज। और फिर ये मैंने क्रीम देखिए इस तरह से लगा दी और इसकी फिनिशिंग बहुत ही ईज़िली हो जाती है। बस इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम कम यूज़ की थी, मुझे बाद में याद आया कि मैंने इसमें कम क्रीम यूज़ की। जब मैं वीडियो पर एडिटिंग कर रही थी तब मुझे दिखाई दिया कि मैंने बहुत कम ही क्रीम यूज़ की, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दूसरी लेयर में अच्छे से क्रीम यूज़ की थी। फिर देखिए ये मेरी जो टूटी हुई लेयर है मैंने उसको किस तरह से लगा दिया और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि हमने कुछ एक्स्ट्रा मतलब टूटी हुई केक लगाई है, बिल्कुल भी लेयर में ही कटेगी, सच बता रही हूँ। फिर से मैंने उसी तरह से शुगर और पाउडर शुगर और ग्लूकोज़ वाला पानी ऐड किया। मतलब बच्चे आवाज़ कर रहे हैं तो मैं उन्हें चुप कर रही हूँ, पर फिर मैंने ये दूसरी लेयर पे उसी तरह से सेम प्रोसेस वही की, क्रीम लगा दी और क्रीम लगाकर मैं बार बार भूल जाती हूँ, सच में ध्यान भटक जाता है मेरा। फिर ये मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश था उसे लगाया। फिर से मैंने सेम प्रोसेस, ये मेरी लेयर सबसे टॉप वाली थी, टॉप वाली लेयर मैं टॉप पे ही रखी। वैसे मैं टॉप वाली लेयर बिल्कुल सेंटर में रखती हूँ, लेकिन आज सेंटर की लेयर ही मेरी टूटी थी तो मैंने इसे सेंटर में रखा। फिर से मैंने ये इस तरह से क्रीम लगाई, ऊपर की बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी करनी है। फिर हमें ये साइड्स की क्रम कोटिंग कर लेनी है। पहले क्रम कोटिंग करके ही कुछ करें, फिर हम चलिए इसकी फिनिशिंग दे दी। थोड़ी सी फिनिशिंग होने वाली है, मतलब बाकी। फिर ये बेसबोर्ड मैंने एक कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अब मैं इसमें लास्ट फाइनल फिनिशिंग देने वाली हूँ, तो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भरी। फिर मैं उसकी हेल्प से मैं उसमें क्रीम की फिनिशिंग दूँगी। पहले अच्छी तरह से पाइपिंग बैग से मैं पूरे केक में क्रीम लगा लूँगी। फिर मैं इसे ना ऊपर भी थोड़ी बहुत बची हुई थी, पूरी मैंने यूज़ कर ली। मैंने बिल्कुल भी क्रीम बचाई नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा फिनिशिंग कुछ भी नहीं देनी है। फिर ये लिया मैंने स्क्रैपर से बिल्कुल क्लीन कर दी। स्क्रैपर का यूज़ करेंगे ना तो आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी, मतलब। और फिर जहाँ पर भी थोड़ा आपका बेस दिख रहा है तो उसमें भी क्रीम लगा लीजिए और आपका बेस बिल्कुल परफेक्टली, और ऊपर की क्लीनिंग फिनिशिंग बिल्कुल आप नाइफ से स्पैचुला से ही करें, बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगी। और फिर गाइस पता है मेरी फ्रेंड आ गई, मुझे बहुत टेंशन, मतलब खड़ी है नीचे, तो मैं ऊपर ही आपकी एडिटिंग कर रही थी, तो मैं बिल्कुल आ ही रही हूँ, बिल्कुल बस अभी इसकी फिनिशिंग हो जाए फिर मैं नीचे जाऊँ। तो इसी तरह से देखिए। फिर ये ऊपर जितनी बार मैं ये क्लीन कर लेनी है आपको। और मैं आपको बात बताऊँ, मैं ये क्लीन कर रही हूँ ना, मैं उतनी बार ही मैं इस नाइफ़ को क्लीन कर रही हूँ, मतलब एक कपड़ा रखा हुआ है मैंने उससे क्लीन कर रही हूँ। और क्रीम ना बिल्कुल आपको बेस ना बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरे में क्रीम लगानी है अच्छी तरह से। कहीं पर रह जाता है ना तो उसमें भी अच्छी तरह से क्रीम लगा ले। तो देखिए जितनी भी मुझे लग रहा है कि बेस दिख रहा है, मैंने पूरे पे क्रीम की फिनिशिंग की है अच्छी तरह से। और फिर ये मैंने लिया चॉकलेट मेल्ट कर ली थी, और मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया था। फिर मैंने ये नॉर्मली कागज़ लिया है, कोई स्क्रैपर ना हो तो चल जाए, नॉर्मली कागज़ ले लिया और 2 मिनट इसे ठंडा किया, फिर लगा दिया। फिर मैंने इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। ये मेरी ट्रफलाइट क्रीम है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। और फिर ये मैंने जो मेरा सामान है वो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इसमें जो आपके केक टिन दिख रहे हैं ना, उसे आप बिल्कुल भी ना मंगवाएं प्लीज़, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि इनमें केक इतना अच्छा स्पॉन्ज नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है, अगर आपको लगता है तो आप मंगाएं। फिर ये मैंने डार्क और वाइट कंपाउंड की ली, पर ये मेरी डिज़ाइन बनी ही नहीं थी तो मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया था। बनाई थी, आपको दिखाई बिल्कुल। तो देखिए फिर मेरी ये जो मैंने इसे रख दिया, फिर मैंने इसे 5 मिनट बाद निकाला और बहुत लुक एट दिस, मतलब इतनी अच्छी डिज़ाइन निकली थी। पर बात हुआ कि मेरी लाइट ही ऑफ हो गई थी तो मेरा केक का दिख ही नहीं रहा था। फिर दूसरी बात, सो सॉरी, मैं ना आपको पूरी फिनिशिंग दिखा ही नहीं पाई। मतलब क्या हुआ था कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, कॉल आ रहा था बार बार कि कब लेके आ रहे हैं केक, कब हो गया केक रेडी। तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाई, और मेरा पूरा केक मतलब इस तरह से जहाँ मुझे लग रहा था, मुझे वो मेरी जालियाँ मैंने लगा दी, मतलब पूरे केक पे मैंने जाली